गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, गलती करना गलत नहीं है, बल्कि एक ही गलती को बार बार करना ये बहुत गलत है। तुम 2023 की गलती इस साल भी करोगे तो फिर तुम्हारे पिछले और इस साल में क्या फर्क रहेगा? कुछ नहीं। तुम्हें 2023 की तरह अब के भी वही तनाव, आलस और फेलियर देखने को मिलेंगे अगर तुम पीछे की गलतियों को फिर से रिपीट करोगे। तुम्हें बेनिफिट तो तब रहेगा जब तुम इन गलतियों को दोबारा ना करो और हमेशा इन गलतियों को सुधारो। हम ये भी नहीं कह सकते कि 2023 एक बुरा साल था, क्योंकि ना जाने कितने लोगों ने 2023 में वो सब अचीव किया है जो औरों ने नहीं किया। तो क्या उनके लिए 2023 एक बुरा साल था? नहीं। वैसे बुरा साल तो आपका भी नहीं था अगर तुम कुछ करते और आगे बढ़ते। ये 3 गलतियां पिछले साल ज्यादातर लोगों ने करी हैं और ये 3 गलतियां तुम अभी भी कर रहे हो। लेकिन अब इन गलतियों को दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हें अपने इस साल को बचाना है। पहली गलती है अपने काम पर कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करना। तुम दिन में केवल 2 घंटे भी अपने काम पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते तो आपका क्या होगा? कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, कंसिस्टेंसी के साथ रोज अपने काम पर एफर्ट लगाना, ये हर किसी से नहीं होता। अगर ऐसा होता तो तुम आज ये रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि कंसिस्टेंसी अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी चीज है जो सभी इसे मेंटेन नहीं कर पाते। अगर तुम स्टार्टिंग में केवल अपने एक काम पर भी कंसिस्टेंट हो तो वो भी आपके लिए बहुत है, लेकिन ये एक काम वो होना चाहिए जो तुम असल में करना चाहते हो, जो तुम्हारा पैशन है। कंसिस्टेंसी हर जगह हर काम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे स्टडी हो, यूट्यूब हो या फिर कुछ और। अगर तुम महीने में केवल एक दिन 4 घंटे काम करते हो और बाकी के दिन कुछ नहीं करते तो ये इतना मायने नहीं रखता और ना ही इसका कुछ बेनिफिट होगा। वहीं दूसरी ओर अगर तुम वही काम जो महीने में एक दिन 4 घंटे करते हो, अगर वही काम केवल 1 घंटे करते हो लेकिन रोज कंसिस्टेंसी के साथ करते हो केवल 2 महीनों तक, तो इन 2 महीनों में भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तुम भले ही 1 घंटे काम करते हो, क्योंकि तुम 1 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो और ये स्टार्टिंग में काफी है। मैं फिर कहता हूँ, कंसिस्टेंसी हर काम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम पिछले साल केवल 1 घंटे भी अपने काम पर कंसिस्टेंट रहते तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता, क्योंकि शुरू में तेज चलकर बीच में रुकने का नतीजा क्या होता है ये आप खरगोश और कछुए की कहानी से भी सीख सकते हो। तुम केवल 1 घंटे वो काम करो जो तुम्हारा पैशन है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। बस दूसरी जो मिस्टेक है वो है अपने काम को रोज कल पर टालना। ये और पहली गलती दोनों सेम लगती हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और यही हमें देखना है। मानो तुम अपने काम को करने बैठते हो और आपके पास केवल 1 घंटा है उस काम को करने का। ये सब जानने के बाद भी अगर तुम उस काम को कल पर टालते हो तो उसका क्या फायदा, क्योंकि कल आपको कल के काम करने होंगे। अगर तुम आज के काम कल करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके कल के काम छूट जाएंगे और फिर तुम उन छूटे कामों को फिर से कल करने की सोचते हो। इसी वजह से एक ऐसा फेस आता है जब तुम्हारा पूरा वीक और महीना ऐसे ही गुजर जाता है बगैर कुछ करे। बस काम जमा होते रहते हैं और फिर तुम काम को करने के बारे में सोचते तक नहीं, क्योंकि एक टाइम पर तुम्हारे काम तो बहुत हो जाते हैं लेकिन उनको करने का आपके पास टाइम नहीं रहता, जिस वजह से तुम उन कामों को छोड़ देते हो और आपके लिए यही बेहतर लगता है, क्योंकि इतने कामों को एक साथ पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, काम को टालना बंद करो। तुम भले ही कुछ कम काम करो लेकिन अपने आज के काम को आज पूरा करो। कल पर बिल्कुल भी मत छोड़ो अपने आज के काम को, इससे तुम्हारा केवल स्ट्रेस बढ़ेगा, काम को करने का टाइम नहीं। और तीसरी गलती है रिस्क कम लेना या बिल्कुल भी नहीं लेना। सभी को अपने कंफर्ट जोन में रहने में मजा आता है, इसी में सबको सबसे ज्यादा सेफ फील होता है, लेकिन ये कंफर्ट जोन इतना भी सेफ नहीं होता जितना लोगों को लगता है। तुम्हें कंफर्ट जोन इसलिए सेफ लगता है क्योंकि तुम रिस्क नहीं लेना चाहते और रिस्क लेने का ये डर हर एक को डराता है और आज यही डर तुम्हें ये वीडियो देखने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर तुम पिछले साल रिस्क ले लेते तो तुम आज कंसिस्टेंसी को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते। ये तीनों ही गलतियां अपने आप में बहुत बड़ी गलती हैं और तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हैं, क्योंकि अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो फिर तुम काम को टालोगे जो तुम्हारी दूसरी गलती है। अगर तुम काम को टालते गए तो फिर कंसिस्टेंट कैसे रहोगे जो तुम्हारी पहली गलती है। ये तीनों ही गलती आपको आज और अभी से खत्म करनी है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हर काम में अप्लाई होती हैं। तो ये थी पिछले साल की 3 गलतियां जो ज्यादातर लोगों ने करी हैं और यही मिस्टेक अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब तुम मत करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहो।